नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर आप सभी किसानों के लिए सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को यहाँ पे वृषा फसल बीमा योजना भी बोला जाता है झारखंड में। जी हाँ दोस्तों, बता दूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को झारखंड में वृषा फसल बीमा योजना भी बोला जाता है। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सभी किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुका है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर। तो चलिए जानते हैं कौन सा खुशखबरी आप सभी के लिए आ चुका है। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सभी को बीमा कराने का अंतिम तिथि, जी हाँ दोस्तों, आप सभी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा कराने का अंतिम डेट, अंतिम तिथि यहाँ पे देख सकते हैं कि आ चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीसी के द्वारा इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है यहाँ पे फसल बीमा योजना से लेकर। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रांची के डीसी के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे क्या क्या बात बताई गई है आप सभी किसानों के लिए, तो चलिए इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखी गई है रांची जिला के किसान बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रांची जिला के किसान बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर है, साथ ही साथ पूरा झारखंड के लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी कि रांची जिला में लागू होता है योजना का, वह पूरा झारखंड जिला में लागू होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि वृषा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल के लिए यानी 2025 के खरीफ फसल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिसूचित फसलों की अग्रहणीय धान और भदई मक्का का बीमा कराएं और अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करें। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखी गई है कि यहाँ पे वृषा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही बोला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वृषा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आप सभी किसानों को यहाँ पे 2025 में, जो कि आप यहाँ पे खरीफ फसल के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2025 में जो जो खरीफ फसल रोपे हैं, जैसे कि धान हो गया, मक्का हो गया, ये सभी फसल के लिए आप सभी लोग यहाँ पे बीमा करा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित करने के लिए बीमा करा सकते हैं। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखी गई है कि केवल न 1 रुपये के टोकन प्रीमियम से आप अपनी फसलों को बाढ़, सूखा, कीट और रोग और असामान्य वर्षा जैसे खतरों से बचा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखी गई है कि देख सकते हैं कि केवल आप 1 रुपया में यहाँ पे देख सकते हैं कि फसल बीमा योजना का बीमा करा सकते हैं। टोकन में 1 रुपया आपको कटेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सभी को बाढ़ से यानी बाढ़ आने पर आपका फसल बर्बाद हो जाता है, या फिर सुखाड़, मतलब जब भी सुखाड़ हो जाता है तो उसका फसल बर्बाद हो जाता है, या फिर कीट के द्वारा बहुत सारे कीट हो जाते हैं फसल में तो फसल का नष्ट कर देते हैं, या फिर रोग हो जाते हैं फसल में तो उसके द्वारा फसल नष्ट कर दिया जाता है, या फिर असामान्य वर्षा या फिर वर्षा के कारण जैसे खतरों से बचाने के लिए आप सभी लोग इस प्रकार से जो भी यहाँ पे फसल में नुकसान होता है ये सभी चीज़ों से, तो आप सभी को फसल बीमा करा लेना होगा, क्योंकि तभी आप सभी को फसल बीमा कराइएगा तो आप सभी को सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि ये सभी चीज़ों से आप सभी को फसल के यहाँ पे नुकसान होता है, आप सभी के सरकार के द्वारा फसल बीमा के द्वारा आप सभी को यहाँ पे सरकार के द्वारा कुछ न कुछ प्रॉफिट दिया जाता है, आप सभी किसानों को भरपाई किया जाता है। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि फसल बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि यहाँ पे बताई गई है कि बीमा कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक। जी हाँ दोस्तों, बता दूं कि आप सभी किसानों के लिए, पूरा भारत के, पूरा झारखंड के किसानों के लिए लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हैं कि फसल बीमा कराने का 30 सितंबर रखा गया है। तो दोस्तों बता दूं कि अभी तक आप सभी लोग फसल बीमा नहीं करवाए हैं, तो आप सभी लोग 30 सितंबर तक फटाफट से फसल बीमा करवा लें, तभी आप सभी को यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। और वहीं दोस्तों देख सकते हैं कि आप सभी को फसल बीमा कराने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा, कौन सा स्थान से आप बीमा करा सकते हैं, किस तरह से फसल बीमा करा सकते हैं, यहाँ पे बताई गई है। तो जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखी गई है कहाँ से करें पंजीकरण। दोस्तों बता दूं कि आप कहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आप नज़दीकी यहाँ पे पर्यटक केंद्र या फिर बैंक शाखा और आसानी से पंजीकरण कराएं। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि नज़दीकी या जो अपने नज़दीकी जो पर्यटक केंद्र है वहाँ पर जाके आवेदन करवा सकते हैं, या फिर बैंक शाखा में, यानी दोस्तों आप प्रज्ञा केंद्र या फिर बैंक में जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप सभी को फसल बीमा का फॉर्म भर कर आप पंजीकरण करा के आप लाभ ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा आप सभी किसानों का कागजात लगने वाला है इस योजना का फॉर्म भरने में। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सभी किसानों को फसल बीमा योजना के कराने के लिए आप सभी को फॉर्म भरने के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा।
तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आप सभी को यहाँ पे बता दिया गया है कि आवश्यक दस्तावेज यानी कौन कौन सा आप सभी का कागजात दस्तावेज लगने वाले हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 नंबर में आप सभी को आधार कार्ड लगने वाला है, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे खतियान के यहाँ पे फ़ोटोकॉपी लगने वाला है। और फिर तीसरा नंबर में आप सभी को बैंक खाता का पासबुक जो भी है वो पासबुक का फ़ोटोकॉपी लगने वाला है, जहाँ पे आप सभी को खाता संख्या और आपसी कोड होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को भूमि का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी भूमि का कागजात होना चाहिए। और साथ ही साथ आप सभी को यहाँ पे वंशावली होना चाहिए और यहाँ पे स्वघोषणा पत्र होना चाहिए। यानी दोस्तों आप सभी को ये 6 चीज़ होना चाहिए। पहला आप सभी को आधार कार्ड, दूसरा आप सभी को खतियान और तीसरा आप सभी को बैंक अकाउंट का पासबुक का फ़ोटोकॉपी। अब आप सभी को चौथा यहाँ पे भूमि का फ़ोटोकॉपी, भूमि का रसीद होगा उसका फ़ोटोकॉपी लगेगा। और उसके बाद दोस्तों वंशावली का फ़ोटोकॉपी लगेगा और छठा नंबर में आप सभी को स्वघोषणा पत्र लगेगा। तो ये सभी 6 चीज़ आप सभी को लगने वाला है फसल बीमा योजना का फॉर्म भरने के समय। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि आप सभी को मुआवजा किस प्रकार से मिलता है, किस प्रकार से मुआवजा मिलने का प्रक्रिया होती है। यहाँ पे प्रक्रिया भी बता दिया गया है कि कैसे आप सभी को पैसा मिलता है। तो यहाँ पे जैसे कि बता दूं कि मुआवजा किस प्रक्रिया के द्वारा मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखी गई है क्लेम मुआवजा प्रक्रिया, यानी मुआवजा देने का प्रक्रिया किस प्रकार से है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लिखी गई है असफल बुआई यदि बाढ़, यानी दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आप सभी को यहाँ पे बुआई करने के समय अधूरा बुआई हो जाता है बाढ़ आने के कारण, तो आप सभी को सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाता है। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि सूखे के कारण, यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि सूखे के कारण 75% से अधिक क्षेत्र में बुआई न हो तो बेमिसाल किसानों को यहाँ पे 25% तक की राशि मुआवजे के रूप में मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि बताई गई है दोस्तों यहाँ पे साफ-साफ, यहाँ पे देख सकते हैं कि जिनका यहाँ पे जो किसान के यहाँ पे बाढ़ आने के कारण या फिर सुखाड़ के कारण यहाँ पे 75% से अधिक क्षेत्र में बुआई नहीं होने पाया है, तो वे सभी किसानों को यहाँ पे देख सकते हैं कि 25% मुआवजे के रूप में मिलेगी। यानी जिनका 25% से अधिक यहाँ पे नुकसान हो चुका है उनका मुआवजे के रूप में मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखी गई है कि कटाई के बाद नुकसान, ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश या फिर चक्रवात से फसल नष्ट होने पर 72 घंटा के भीतर 1447 पर शिकायत दर्ज करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आप फसल कटाई कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आप सभी को फसल में जो खेत में काट के छोड़ देते हैं, उसके बाद ओला गिर जाता है या फिर बारिश आ जाता है, तो आप सभी को चक्रवात आने से फसल नष्ट हो जाता है। और आप सभी को 72 घंटा के भीतर यहाँ पे सबसे पहले इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, तो आप सभी को यहाँ पे दर्ज हो जाएगा शिकायत कि क्या प्रॉब्लम है, क्या शिकायत है, आप सभी को मुआवजा मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वही बात बताई गई है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखी गई है किसानों की आय को सुरक्षित और स्थिर बनाने का समय, यानी किसानों को आय को सुरक्षित करने के लिए और साथ ही साथ स्थिर बनाने के समय यहाँ पे इस प्रकार से अपने फसलों का बीमा कराएं और इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं, यहाँ पे बात बताई गई है। तो दोस्तों यही था फसल बीमा योजना की प्रक्रिया, किस प्रकार से किसानों को मिलती है पैसा। तो दोस्तों फटाफट से आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा करवा लें ताकि आप सभी को फसल का नुकसान होने पर सरकार के द्वारा मुआवजा मिल सके। तो दोस्तों आप सभी को बता दिया कि लास्ट डेट आप सभी को 30 सितंबर तक है, तो फटाफट से आवेदन कर ले। तो अब चलिए अगला वीडियो मिलने का प्रयास करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।